अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड में क्या डिफरेंस है, एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात क्या है और एलर्जिक राइनाइटिस की वजूहात क्या है। एलर्जिक राइनाइटिस को हे फीवर या एलर्जिक ज़ुकाम भी कहा जाता है। जिस्म का इम्यून सिस्टम जो होता है ये कुछ स्पेसिफ़िक एलर्जन के अगेंस्ट रिएक्शन शो करता है। इस रिएक्शन से जो ज़ुकाम होता है इसको एलर्जिक ज़ुकाम या एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ऐसे अफराद जिनको एलर्जिक ज़ुकाम होता है इनको अचानक से छींकें आना, नाक और आंख से पानी आना और अक्सर नाक को साफ़ करने की ज़रूरत भी पड़ती रहती है। जिन अफराद को एलर्जिक राइनाइटिस होता है इन अफराद को स्मेल या डस्ट की वजह से, मौसम में तब्दीली की वजह से, गर्म सर्द की वजह से भी एलर्जिक ज़ुकाम हो सकता है। कुछ स्पेसिफ़िक सिचुएशंस हैं जिनमें एलर्जिक ज़ुकाम हो सकता है। मिसाल के तौर पर दो अफराद एक जगह पर मौजूद हैं, किसी ख़ास तरह की स्मेल या खुशबू डस्ट की वजह से अगर एक फ़र्द को एलर्जिक ज़ुकाम होता है तो ये उस शख्स के जिस्म की ओवर सेंसिटिवनेस की वजह से होता है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री में वालिद या वालदा को एलर्जिक ज़ुकाम है तब भी मरीज़ में एलर्जिक ज़ुकाम की शिकायत हो सकती है। कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनको सुबह सवेरे उठने पर ही छींकें आना स्टार्ट हो जाती है और ये एलर्जिक ज़ुकाम का शिकार होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई शख्स पानी के टच में आता है, मुंह हाथ धोने के लिए सुबह वॉशरूम जाता है तो उनको अचानक से छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक से आंख से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। अक्सर ख़वातीन में ये शिकायत देखी गई है कि कुकिंग के दौरान खाने की खुशबू से या ख़ास तरह की धुएँ की वजह से भी एलर्जिक ज़ुकाम की शिकायत इनको हो सकती है। पोल्यूशन की वजह से भी एलर्जिक ज़ुकाम हो सकता है। इसके अलावा मौसम की तब्दीली की वजह से अगर गर्म कमरे से कोई ठंडी जगह जाता है या ठंडी जगह से गर्म जगह पर आने से भी मौसम की तब्दीली की वजह से भी एलर्जिक ज़ुकाम की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड में डिफरेंस क्या है। कुछ कॉमन डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा जिससे पेशेंट को ये पता होगा कि उसको कॉमन कोल्ड है या एलर्जिक राइनाइटिस है। कॉमन कोल्ड जो होता है सर्दी ज़ुकाम वाला, ये वायरल होता है और वायरस की वजह से होता है, जबकि जो एलर्जिक राइनाइटिस है ये जिस्म का इम्यून सिस्टम, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि स्पेसिफ़िक एलर्जन के अगेंस्ट रिएक्शन शो करता है जिस वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। जो कॉमन कोल्ड होता है इसमें बुखार, ज़ुकाम, खांसी और सर दर्द कॉमन होता है और इसकी सिचुएशन सॉलिड होती है जो 5 से 7 दिन तक कायम रहती है, जबकि जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है ये कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक भी रह सकता है। कॉमन कोल्ड के अंदर बुखार आम देखा जा सकता है जबकि एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर फ़ीवर नहीं होता, बुखार नहीं होता। थर्मामीटर से नोट करने पे भी बुखार नोट नहीं होगा, जबकि पेशेंट को ये ज़रूर महसूस होता है कि उसको फ़ीवर है। एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर जो सबसे कॉमन है ये छींकें होती हैं। बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको 2-4 छींकें और बाज़ को 20-25 छींकें आती हैं जिनसे उनकी कंडीशन काफ़ी डिस्टर्ब हो जा सकती है, जिसके अंदर नाक और आंख से पानी आना, गले में ख़राश, बुखार, बुखार तो नहीं होता, ख़राश और आंखों से पानी आना आ सकता है। इसके अलावा कुछ एडवाइस ये है कि सबसे पहले जिन अफराद को एलर्जिक राइनाइटिस का मसला है या शिकायत है वो इस चीज़ को नोट करें कि किस सिचुएशन में उनको ये डिज़ीज़ उनके ऊपर हावी होती है। अगर किसी शख्स को खुले में जाने से ये मसला है तो वो मास्क का इस्तेमाल करें। किसी शख्स को अगर खुशबू की वजह से या पोलन एलर्जी है तो पार्क्स वगैरह या ग्रीनरी एरिया से थोड़ा फासले पर रहें। इसके अलावा अगर किसी शख्स को ठंडे एरिया में जाने से कोई एलर्जिक राइनाइटिस का शिकार है तो वो ठंडे जगह से और ठंडे कमरे से अवॉइड करें। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक में एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। होम्योपैथिक के अंदर जो एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज है, बेसिकली होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है ये मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करता है। होम्योपैथिक जो फिजिशियन होता है ये पेशेंट से उसके माइंड सिम्टम, जर्नल और डिज़ीज़ के बारे में मालूमात दरियाफ़्त करके और कई चीज़ों को मद्देनज़र रख कर दवाई का इंतखाब किया जाता है। तो सबसे अहम ये चीज़ है कि जो भी बीमारी है उसकी जो भी ख़ास अलामत है वो दवाई की अलामत से अगर मैच करती है तो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको जौन सी भी अद्वियात बताऊंगा आपको तमाम अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना। जिस दवाई के साथ आपकी बीमारी की अलामत मैच करती है आपने सिर्फ उसी दवाई का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जिस रेमेडी का, वो है फास्फोरस। फास्फोरस का जो मरीज़ होता है, पेशेंट होता है, जब भी उसको ज़ुकाम होगा तो उसके नाक से खून ज़रूर आएगा। नाक के अंदर से
सब्ज़ी माइल जर्द रंग का मवाद जो खून मिला होगा, और रुमाल जो उसका इस तरह के पेशेंट का होगा वो खून आलूद ही होता है। छींकें बहुत ज़्यादा होंगी और साथ में नाक से खून का आना, ऐसे मरीज़ के लिए फास्फोरस बहुत ही अच्छी रेमेडी है। दिन में 3 मरतबा 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स डायरेक्ट ज़ुबान पर सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को, या आप इसको 1 स्पून के ऊपर पानी डालकर 4 ड्रॉप उसमें डाल के जिस तरह सिरप पिया जाता है ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है, इसके जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि इस तरह के मरीज़ का जो ज़ुकाम होता है वो दिन के वक्त भी तर होता है, दोपहर को भी तर होगा, ज़ुकाम हल्का हल्का जारी रहेगा, लेकिन रात के वक्त नाक बंद हो जाता है, नाक की ब्लॉकेज हो जाती है और ख़ासकर सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। ख़ासकर बच्चों में, छोटों में ये चीज़ देखने में आती है। तो ऐसे अफराद जिनको दिन के वक्त ज़ुकाम जारी हो और रात को नाक की ब्लॉकेज हो जाए, ऐसे पेशेंट्स के लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी रेमेडी है। इसी तरह 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4 ड्रॉप सुबह, 4 ड्रॉप्स दोपहर को और 4 ड्रॉप्स शाम को इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट रेमेडी है कैम्फर। कैम्फर का जो पेशेंट होगा, ये ज़ुकाम के इब्तदाई स्टेज में जैसे ही सांस को नाक से अंदर खींचेंगे तो सर्द महसूस होगा। मरीज़ को सर्दी भी ज़ुकाम के साथ महसूस होती है। ऐसे अफराद जिनको इस तरह का ज़ुकाम है, ऐसे सिम्टम उनके अंदर पाए जाते हैं, तो वो कैम्फर रेमेडी का इस्तेमाल करें। 30 पोटेंसी में ही इसको आपने इस्तेमाल करना है। 4 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम, डायरेक्ट ज़ुबान पर भी डाल सकते हैं और 4 ड्रॉप्स पानी वाले स्पून पे डाल के भी सिरप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रेमेडी है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर का जो पेशेंट होता है, इसके अंदर ख़ासकर ये अलामत है कि नेट्रम्योर में जो भी ज़ुकाम छींकों से शुरू हो, ख़ासकर मौसम गर्मा का, मौसम गर्मा में जो ज़ुकाम छींकों से शुरू होता है तो उसके अंदर ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ऐसा ज़ुकाम जो 1 से 3 दिन तक जारी रहता है और उसके बाद नाक बंद हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी हो, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सूंघने की जो सलाहियत, काबिलियत है, या तो वो बहुत कम हो जाती है या ख़त्म भी हो सकती है। तो ख़ासकर वो ज़ुकाम जिसके जो छींकों से शुरू होता है, छींकों से शुरू होने के जैसे ही छींकें आएँ और पेशेंट को इस चीज़ का इल्म हो कि अब उसको ज़ुकाम हो जाना है। दूसरा ये है कि इसकी जो 1 से 3 दिन तक ज़ुकाम जारी रहेगा, 3 दिन के बाद बंद हो जाता है, नाक बंद हो जाएगा, सांस लेने में बहुत दुश्वारी होगी। तो इसके लिए नेट्रम्योर 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छी रेमेडी है। दिन में 3 बार कुछ वक्त इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट रेमेडी जो है वो है एलमसीपा। एलमसीपा का जो पेशेंट है, इसके ज़ुकाम की कंडीशन ये होगी कि नाक से जो मवाद निकलेगा वो तेज़ाबी होगा, नाक के जो नीचे के एजेस हैं और होंठों के जो ऊपर वाली साइड है ये छील देगा, इतना तेज़ाबी होगा। और जब ये ज़ुकाम का जो गले में इसका मवाद गिरेगा उससे सख्त खांसी होगी। तो ऐसे पेशेंट के लिए एलमसीपा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और शाम। इसके अलावा 2 मदर टिंचर है। मदर टिंचर को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 10 ड्रॉप्स पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं, 1 घूंट पानी में। अपना मदर टिंचर मैं उन पेशेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिनका ज़ुकाम इन रेमेडीज़ के साथ मैच नहीं कर रहा। होम्योपैथी के अंदर जो भी डिज़ीज़ है वो अलामत के मुताबिक ही दवाई की सिलेक्शन की जाती है। तो बहुत सी अदवियात है ज़ुकाम की, बहुत सी तरह के ज़ुकाम होते हैं जिनके लिए हर ज़ुकाम के लिए डिफरेंट रेमेडी है। 2 मैं ऐसी मेडिसिन बता रहा हूँ जो जिन पेशेंट्स के जो सिम्टम हैं इन मेडिसिन के साथ मैच नहीं करते, वो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट मदर टिंचर है पोथोस, सेकंड मदर टिंचर है लिम्ना माइनर। इन दोनों मदर टिंचर्स के 10 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में डाल के दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा जो आपको एडवाइस बताई गई है, जिन चीज़ों के साथ एलर्जी आपको होती है उनसे भी अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच।